सो हे गाइस, फिर से आपका वेलकम है हमारे कॉमर्स फॉल्ट वाले चैनल में। तो आज हम लोग करेंगे डिसोल्यूशन का सम्स, जो कि मैंने पिछले क्लासेस में बताया था डिसोल्यूशन का कंसेप्ट के बारे में। होता है क्या है, रेशियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। सो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो व्हाट डज इट मीन? तो हम लोग आज करने वाले हैं डिसोल्यूशन। ओके, तो डिसोल्यूशन में ये सम्स क्या बोलता है? तपन, मनु, जगत, राणा। ओके, they are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2:2. ओके, तो ये इन लोग का रेशियो है और ये उन लोगों का बैलेंस शीट दे दिया है, राइट। और बैलेंस शीट में सबसे पहला डेटा क्या है? कैपिटल अकाउंट। तो ये कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी हो गया। क्रेडिटर एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया, जो कि रियलाइजेशन में जाएगा, क्योंकि डिसोल्यूशन का मतलब मैंने बताया था कि बिजनेस बंद हो जाता है। और रिजर्व जो होता है, रिजर्व क्या होता है? कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये भी कैपिटल में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, but on condition there are certain thing that are written or not in the question. तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। इधर फर्नीचर है, ये भी रियलाइजेशन में जाएगा, बिक जाएगा। ट्रेडमार्क भी बिक जाएगा, स्टॉक भी बिक जाएगा, डेटर भी बिक जाएगा। इसका प्रोविजन हम लोग कहाँ लिखेंगे? बाई साइड में, रियलाइजेशन का बाई साइड में। और ये जाएगा हमारा टोटल। और जो बैलेंस शीट में लिखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू। और कैश एट बैंक से हम लोग क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट बनाएंगे। ओके, और ये कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, दैट इज डेबिट बैलेंस ऑफ जगत। तो जगत ने एक्स्ट्रा पैसा उठा के रखा हुआ है, ओके, इसलिए इसका कैपिटल बैलेंस डेबिट हो गया है। अब कहानी क्या होता है? ऑन द सेम डेट, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, द फर्म वाज डिसॉल्व। फर्म को क्या कर दिया गया था? डिसॉल्व कर दिया गया था। मनु, मनु मतलब ये, दिस पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट एंड पे ऑफ लायबिलिटी। मतलब यही सारा रियलाइजेशन का काम करेगा। ओके, सारा एसेट को बेचेगा और लायबिलिटीज को पेड ऑफ करेगा। ही वाज एंटाइटल्ड टू रिसीव 5% कमीशन ऑन द अमाउंट रिसीव्ड, ऑन द अमाउंट फाइनली पेड टू अदर पार्टनर। मतलब अदर पार्टनर मतलब तपन और राणा को। इसको अगर जो पैसा हम लोग पेमेंट करेंगे उसका 5% इसको मिलेगा। एंड टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को भी बियर करेगा। ओके, सो द एसेट वर रियलाइज्ड एज, डेटर कितना हुआ? 43,000, फर्नीचर 8,000, स्टॉक 24,000 एंड ट्रेडमार्क 12,000। क्रेडिटर को क्या बोला गया है? क्रेडिटर को पूरा पेमेंट कर दिया गया है, पेड इन फुल। इन एडिशन देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, मतलब वो लायबिलिटी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया गया, फिर भी उसका पेमेंट हुआ है, तो हम लोग पेमेंट करेंगे रियलाइजेशन के थ्रू। एक्चुअल लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 4,000। अच्छा, मतलब क्या बोल रहा है? ये जो रिजर्व है इसमें से 4,000 मेरा लायबिलिटी है, मतलब ये क्लेम है जो वर्कर लोग मांग रहे हैं। तो बाकी का जो 6,000 है वो क्या हो जाएगा? हम लोग कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंड देयर वाज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी था, जिसकी मान लीजिए तीनों पार्टनर मिलके एक पॉलिसी लिए थे। अगर कोई मरता तो 90,000 सबको मिल जाता। लेकिन जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या हो रहा है? ये लोग के बीच में डिफरेंसेस हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, तो ये यहाँ पे हम लोग बंद कर देंगे। एंड देयर वाज अ सरेंडर वैल्यू। तो सरेंडर करने के बाद इसको इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देता है? 9,000। एंड एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन कितना हो रहा है? 1,500 दैट आर पेड बाय द फर्म। तो ये फर्म देगा। तो अब कहानी क्या होता है? जगत वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। तो जगत क्या हो गया? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। और इसको कितना मिला? 17,800 इसने पैसा दिया बैंक में, मतलब किसमें? अपने फर्म में। तो चलिए सबसे पहले रियलाइजेशन करते हैं। रियलाइजेशन का पहला स्टेप होता है कि जो भी एसेट है और जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी आप देख रहे हैं बैलेंस शीट में, दैट इज बुक वैल्यू में, वो आप लिख दें। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे क्या? रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट बनेगा नहीं, बिजनेस बंद हो जा रहा है। तो देखिए, जैसा एसेट मैंने लिखा हुआ है, एसेट क्या है? फर्नीचर 12,000, ट्रेडमार्क 21,000, स्टॉक 30,000, डेटर 48,000। तो दिस हैज बीन व्हाट? 12,000, 21,000, 30,000 एंड 48,000। और प्रोविजन मैंने कहाँ लिखा है? इधर लिखा है, दैट इज बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। उसी तरीके से मैं लायबिलिटी को भी लिखूंगा, दैट इज 46,500 क्रेडिटर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो 4,000 का था। तो अब क्या करेंगे? हम लोग रियलाइज करेंगे। तो अगर मैंने एसेट यहाँ लिखा है तो इसको हम कहाँ बेचेंगे? इधर, इधर रियलाइज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं डेटर, डेटर 43,000, फर्नीचर यहाँ पे देखिए 8,000 है तो मैंने 8,000 दिया, ट्रेडमार्क 12,000, स्टॉक 24,000, डेटर 43,000 एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी देखिए कितना है? 9,000। तो ये यहीं पे जाएगा।
अब यहाँ पे क्या बोला था, क्रेडिटर वर पेड इन फुल, इसको मैंने पूरा पेमेंट कर दिया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी पूरा पेमेंट कर दिया है, और एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था 6500 का, जो भी मैंने पूरा पेमेंट किया है। अगर क्वेश्चन में अगर कोई भी चीज अगर नहीं लिखा रहेगा तो हम लोग ये मान के चलेंगे फुल पेमेंट हो चुका है। और कोई एसेट के बारे में अगर नहीं लिखा रहेगा कि ये एसेट मेरा बिका है, जैसे कि फर्नीचर के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग फर्नीचर को भी उसी अमाउंट में बुक वैल्यू पे बेच देंगे। ठीक है, ये एजम्पशन रहेगा। तो हम लोग का ये करने के बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये एड लिस्ट करने के बाद हमारा यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है, दैट इज 12,000 प्लस 21,000 प्लस 30,000 प्लस 48,000 प्लस 46,500 प्लस 4,000 प्लस 6,500, which will come around 168,000, 1,68,000। तो जाहिर सी बात है मेरा ये साइड बढ़ा है डेबिट साइड, तो इट विल बी अ लॉस। तो इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, 1500 दिस वन, 46,500 दिस, 4,000 दिस वन, देन 8,000, फिर 12,000, फिर करेंगे 24,000, फिर करेंगे 43,000, फिर करेंगे 9,000। सो द टोटल लॉस इज 20,000, and it should be given to whom, that is the old partner in old ratio। तो old partner क्या है मेरा, तपन, मनु, जगत, राणा, 3:3:2:2। तो बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन। ओके, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना है, तपन, मनु, जगत, राणा। तो कितना मिलेगा इसको, दैट इज 3 2 3 6,000, 6,000, 4,000, 4,000। ओके, और सिमिलरली पार्टनर कैपिटल अकाउंट अब हम बनाएंगे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस दे दिया हुआ 46,200, 30,000 एंड 12,100, दैट इज ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है। और जगत का क्या दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस 48,000, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दैट इज बाई बैलेंस बी डी 46,200, 30,000, 12,100। और जगत का क्या है, यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड में लिख देंगे। रियलाइजेशन का लॉस मैं वहां से उठा के यहाँ पे मैंने लिख दिया है 6,000, 6,000, 4,000, 4,000। रिजर्व मेरा यहाँ पे कितना है, रिजर्व है मेरा यहाँ पे 30,000। ओके, सो द रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 30,000। सो 30,000 किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, 9,000, 9,000, 6,000, 6,000। वर्कमैन कंपेंसेशन 10,000 था, 4,000 मेरा लाइबिलिटी था, तो बाकी का जो बचा वो मैं इसमें बांट दूंगा। ओके, ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट कहानी क्या बोलता है, यहाँ पे एक और चीज बोला है कि एज पर पार्टनरशिप डीड कोई भी डिफिशियंसी अगर होता है ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, तो सॉल्वेंट पार्टनर क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसका डिफिशियंसी को इक्वली। अगर ये क्वेश्चन में ये शब्द नहीं बोला रहता तो इनसॉल्वेंट पार्टनर का जो होता है, एज पर गार्नर वर्सेस मुर्रे हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल रेशियो में बैठाते हैं। बट यहाँ पे एग्रीमेंट में लिख दिया है कि सॉल्वेंट पार्टनर विल बियर इक्वली। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या, कि यहाँ पे जगत क्या कर रहा है, जगत का यहाँ पे ये कैपिटल है, और जगत कितना पैसा लेके आ रहा है, 17,800 ओनली। तो जगत कितना पैसा लेके आ रहा है, 17,800। सो दिस इज 52,000, 52,000। और बाकी का पैसा तो वो ला नहीं रहा है, तो ये तपन, मनु, राणा इक्वली देगा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 27,000। तो 27,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो रहा है, इक्वली 3 जन है तो 9,000 ये देगा, 9,000 ये देगा, और 9,000 ये देगा। सिमिलरली टू जगत कैपिटल, तो जगत का कैपिटल से तपन इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, कॉन्ट्रा कैपिटल वाला एंट्री। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब दूसरा कहानी क्या है, हमें कमीशन देना है। तो चलिए देखते हैं हमें पेमेंट कितना करना है। दैट इज तपन को कितना बोला था कमीशन, कमीशन दे एट सेइंग दैट इज द मनु विल गेट 5% कमीशन ऑफ द अमाउंट फाइनली पेड टू पार्टनर। ओके, तो चलिए इसका वर्किंग नोट एक बार हम लोग देख लें। तो वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं देखते हैं। दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पेबल, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन।
तो कमीशन क्या होगा, उसके जेब से निकलेगा। तो हम लोग देखेंगे तपन अमाउंट, तपन ड्यू, तपन को कितना पैसा मिलने वाला है, 46,200 प्लस 9,000 प्लस 1,800 माइनस 6,000 माइनस 9,000। ओके, तो 46,200 प्लस 1,800 प्लस 9,000 माइनस 6,000 माइनस 9,000। ओके, तो ये कितना आएगा मेरा, ये आएगा मेरा 42,000। नेक्स्ट कहानी क्या है, 6,000 1,200, सॉरी, राणा का कितना है 12,100, 6,000 प्लस 1,200। तो राणा का ड्यू कितना हो गया, जगत तो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसको मिलेगा नहीं, 12,100 टू 6,000 प्लस 1,200। ओके, और इसमें क्या क्या माइनस करेंगे, 4,000 9,000। सो ये क्या है मेरा, माइनस 4,000 और 9,000। टोटल अमाउंट विल कम टू 6,300। सो कमीशन कितना होगा, कमीशन बोले थे अमाउंट पेड टू तपन एंड राणा, दैट इज दिस अमाउंट पेमेंट। तो जाहिर सी बात है 5% इसके अंदर छुपा हुआ है। तो व्हाट विल बी द एक्चुअल कमीशन फ्रॉम तपन, तपन कितना देगा अपना में से 42,000। अगर 100 प्लस 5% है तो 5 कितना है, दैट इज 105। तो ये है 2,000। सो ही विल गिव 2,000 एज अ कमीशन टू मनु। सिमिलरली इसका कितना आएगा 6,300, 100 प्लस 5% मतलब इसके अंदर 5% छुपा हुआ है। तो कितना होगा हमारा 300। तो व्हाट विल बी द कमीशन अमाउंट, तो तपन अपने जेब से मनु को कितना दे रहा है 2,000 कमीशन, और राणा अपने जेब से कितना दे रहा है 300 कमीशन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे टू मनुज कैपिटल, कितना तपन में बैठाएंगे 2,000 और इसमें बैठाएंगे 3,000। सो यहाँ पे एक और कहानी है, टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना हुआ था आपका, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मनु बोला था बियर करेगा, तो ओके ही विल टेक 1,500 फ्रॉम दिस थिंग। ओके, सिमिलरली अब कहानी क्या होता है, टू बैलेंसिंग फिगर क्या होगा हमारा बैंक। तो देखिएगा ये एड लेस करके आएगा 40,000, और 40,000 का 5% इसने कमीशन दिया है, और इसका आएगा 6,000, तो इसके 6,000 का 5% इसने कमीशन दिया है, और बाकी का जो बचेगा बैलेंसिंग फिगर दैट इज 30,000। तो चलिए इसका देखते हैं मनु को कितना मिलने वाला है। तो 30,000 प्लस 9,000 प्लस 1,800 प्लस 2,300 माइनस 6,000 माइनस 9,000 माइनस 1,500, दैट इज 26,600 इसका टोटल पेमेंट होगा। ओके, तो चलिए हम लोग अब बैंक अकाउंट बनाते हैं। तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना था मेरा, ओपनिंग बैलेंस था 17,300। तो बैंक बैलेंस मेरा मैच कर जाना चाहिए, ठीक है। तो टू बैलेंस बी डी 17,300 टू रियलाइजेशन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एसेट रियलाइज्ड। तो एसेट कितना रियलाइज हुआ है 8,000 12,000 दैट इज 20,000, 20 प्लस 24 44,000, 44 प्लस 43 87,000, 87,000 प्लस 9,000 इक्वल टू 96,000। और बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज पेड ऑफ, तो लाइबिलिटीज कितना पेमेंट हुआ है 46,500 प्लस 6,500 मतलब 53,000 प्लस 4,000 दैट इज 57,000। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं इधर बैंक में कितना पैसा आया था हमारा 17,800 जगत लाया था, दैट इज टू जगत्स कैपिटल अकाउंट 17,800। ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट के जरिए रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस जा रहा है किसको, बाई मनोज कैपिटल अकाउंट एक्सपेंसेस कितना है 1,500, और बाकी का क्या करेंगे
फाइनल पेमेंट ये रहा तीनों का, दैट इज बाय तपन्स। कैपिटल अकाउंट 40,000 by Manu's capital account 26,600 and by Rana's capital account 6,000। सो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा बैंक अकाउंट मैच कर रहा है कि नहीं। दैट इज 17,300 प्लस 96,000 प्लस 17,800, दैट इज 131,100। 131,100 minus 57,000 minus 1,500 minus 40,000 minus